आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, शायद ही आपने कभी ये वर्ड सुना होगा या फिर शायद ही इस टॉपिक के बारे में डिस्कशंस कभी आपने सुनी होगी या देखी होगी। बेसिकली इट्स अ हैबिट। ये एक आदत है जो कि एडिक्शन से थोड़ी डिफरेंट है। एडिक्शन में क्या होता है कि आप किसी सब्सटेंस के शिकार होते हो, किसी भी एडिक्शन की कोई भी नशा होता है तो आपका खुद पे कंट्रोल नहीं होता। आप उस चीज़ की तरफ खींची चली जाती हो क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप उस नशे में थे। अब आपके लिए वो छोड़ना आसान होता है एंड वो आपकी सेहत के लिए भी गलत होता है, आपके एनवायरनमेंट के लिए भी गलत होता है। बट जिस हैबिट की मैं यहाँ पे आज बात करने वाली हूँ, ये एडिक्शन तो नहीं होता लेकिन एडिक्शन से थोड़ा सा सिमिलर फील हो सकता है। आप इस हैबिट को जब कंटिन्यू करते हो तो आपके अंदर एक गिल्टीपन सा आ सकता है, आप गिल्टी फील कर सकते हो, आप इसके लिए अशेम्ड फील कर सकते हो। बट ट्विस्ट ये है कि आपके लिए, आपकी सेहत के लिए ये गलत नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ये गलत नहीं है और ना ही आपके इन्वायरमेंट के लिए गलत है। बट फिर भी आपको ऐसा लगता है कि लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए या फिर कोई भी आपके इस हैबिट के बारे में नहीं जानना चाहिए। एंड दैट्स कॉल्ड गिल्टी प्लेजर। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। जो छोटे बच्चे होते हैं वो कार्टून्स देखते हैं एंड जब आप किसी बच्चे को देखो कार्टून देखते हुए तो आपको भी वो चीज़ नॉर्मल लगेगी क्योंकि जो कार्टून होते हैं वो बच्चे की जो मासूमियत होती है, इनोसेंट होती है, उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। बट क्या हो अगर एक 25-26 साल का इंसान कार्टून देखे तो आप उसके बारे में क्या सोचोगे? क्या ये बच्चों वाली हरकतें हैं ना? आपको बहुत अजीब लगेगा बिकॉज़ आप एक बड़े इंसान से वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। आपके दिमाग में उस इंसान से रिलेटेड जो मेंटल इमेज थी वो फटाफट से बदल जाएगी। आपको उसका वो बिहेवियर वो बचपना सा लगने लगेगा या बेवकूफ़ी लगने लगेगी। सिर्फ कार्टून्स ही क्यों, कोई दूसरे एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को आदत होती है मिट्टी खाने की, वो मिट्टी खाते हैं छुप-छुप के। कुछ लोगों को आदत होती है पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े खाने की। कुछ लोगों को आदत होती है बच्चों की वो जो कैंडीज़ होती हैं वो खाने की, लेकिन वो होते तो बड़े हैं, एडल्ट होते हैं, लेकिन ये सब आदतें उनमें होती हैं। एंड ये हैबिट्स को वो ना किसी के सामने शेयर कर सकते हैं, ना ही करना चाहते हैं, करना ही नहीं चाहते हैं बेसिकली। एंड दे फील अशेम्ड अबाउट इट कि अगर दूसरों को पता चल गया तो क्या होगा। दे हैव द कंट्रोल, उनके पास ये कंट्रोल होता है कि वो अपनी इस हैबिट को रोक दें, लेकिन वो इंटेंशनली जानबूझकर ये हैबिट बार बार दोहराते हैं, ये चीज़ें बार बार करते हैं बिकॉज दैट मेक्स देम फील ह्यूमन। ये सब आदतें, ये जो आदतें होती छोटी छोटी, उन्हें उनके होने का एहसास दिलाती है। जब आप बच्चे होते हो तो आपसे बचपने की उम्मीद की जाती है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, एक एज में आ जाते हो, तो आपसे सब कुछ इस वे में एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सोसाइटी की रूल्स वैल्यूज़ को फॉलो करो। आप बड़े हो तो बड़ों की तरह एक्ट करो, बिहेव करो। तो जब ऐसी कोई आदत आप में पाई जाती है या फिर आपकी ऐसी कोई आदत दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाती है तो आपको डर लगता है कि कोई आपको नेगेटिव वे में जज ना करे या फिर कोई आपकी आपके बारे में कुछ बुरा ना सोचे, गलत ना सोचे। दैट इज़ वाई कि आप अपनी इन हैबिट्स को शेयर करने से डरते हो या फिर करना ही नहीं चाहते बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज़ योर आइडेंटिटी। आपसे हमेशा एकदम परफेक्शनिज्म की उम्मीद की जाती है। अगर आप भी किसी तरीके के गिल्टी प्लेजर का शिकार हैं, आप में भी कोई ऐसी आदत है जो दूसरों के लिए काफ़ी अजीब है लेकिन आप उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो सिर्फ आपको आपके होने का एहसास दिलाती है, आपका छोटा सा इमेच्योरिटी है, देन यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन फॉर इट, राइट। अगर वो आदत किसी के सामने एक्सपोज हो जाती है देन यू डोंट नीड टू फेयर अबाउट दैट बिकॉज वो आपकी हैबिट है, वो आपको अपनेपन होने का एहसास दिलाती है। चाहे आप कार्टून देख रहे हो या चाहे आप बच्चों की कैंडीज खा रहे हो, वट एवर इट इज़, पकड़े जाओ देन से इट लाउड। ये कभी मत सोचना कि आपको उस चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक बढ़िया सी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी लोगों को या सोसाइटी को। यू डोंट नीड टू डू दैट बिकॉज यू डोंट ओव समवन दैट। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी जो गिल्टी प्लेजर की ये जो हैबिट है, मेक श्योर कि अगर आपको इससे किसी के साथ शेयर करना भी है तो पहले तो आप खुद ही इसे शेयर नहीं करना चाहोगे, बट अगर आपको किसी के साथ शेयर करना भी है देन बी वेरी वेरी सेलेक्टिव। आज तक ये हैबिट प्राइवेट रखी है, आगे भी प्राइवेट रखना। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप कि ये जो टॉपिक था, ये जो कॉन्सेप्ट था, मैं आपको ठीक से समझा पाई हूँ। आपके दिमाग में अगर कोई भी डाउट आ रहा है इस चीज़ से रिलेटेड देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।